नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नवरात्रि जब पूर्ण हो जाती है और उसके अंतिम पड़ाव जो होते हैं बड़े इम्पॉर्टेंट से होते हैं। जो जो भी चीज़ें आपने अपने घर में रखी हैं, चाहे वो चौकी है जिस पर आपने खेतरी यानी जवारे बीजे हैं, या फिर वो कलश जिसमें आपने जल भर करके रखा था, और वो सिक्के जो आपने जल में डाल करके रखे थे। इसके अलावा चुनरी जो आप बड़ी श्रद्धा भाव से माता रानी को अर्पित करते हैं। जो जवारे बेचते हैं और वो जवारे जब बड़े हो जाते हैं तब उनका क्या करना चाहिए, यानी विसर्जन कैसे करना चाहिए। फिर आती है बात कि नारियल का जल और नारियल के छिलके, ये सारी चीज़ों का क्या करना चाहिए। कलावा आपने जो आपने नारियल के ऊपर या फिर कलश में आपने बांधा है उसे क्या करना चाहिए। एक आसन भी आपने दिया होता है माता रानी को, वो आसन का क्या करना चाहिए। यानी ये इतनी दैवीय शक्तियाँ हैं इन चीज़ों के अंदर कि इनका प्रयोग आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इन्हें विसर्जित कर देना चाहिए या फिर इन्हें अपने घर की चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए हम एक एक चीज़ करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम कलश की सारी सामग्रियों की बात कर देते हैं कि कलश में जितनी भी सामग्रियां हैं उनका क्या करें आप। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो जो चीज़ें आपने कलश के अंदर डाली हैं, अगर तो आपने सिर्फ सिक्के डाले हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपने जैसे अक्षत डाल दिए या सुपारी डाल दी और आपने इलायची डाली, आपने लौंग डाले, अगर ये सब चीज़ें भी डाल रखी हैं तो आप उस पूरे जल का एक बार अपने घर में थोड़ा सा छिड़काव करके बाकी सारे जल को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। यानी एक बार तो आप अपने घर में छिड़काव कर दीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद आप इसे घर में पौधे जो आपने उगा रखे हैं उनमें आप डाल सकते हैं। लेकिन जो सिक्के हैं उनका आप क्या करें। सिक्कों को आपने कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास अपने ही घर के अंदर रखें, या फिर आप बहुत सारे लोग हैं उस समय ट्रैवल कर रहे होते हैं या घर में नहीं होते हैं, तो आपने कलश तो रख दिया लेकिन उसके बाद आपको ट्रैवल करना पड़ा, या घर में सर्वेंट हैं या और लोग हैं, तो आप ये चाहते हैं कि ये विधि वो लोग पूरी कर लें, किसी इमरजेंसी में आपको जाना पड़ा, तो कोशिश कीजिएगा कि उनको गाइड करके आप उन सिक्कों को निकलवा लीजिएगा। और वो सिक्के निकाल करके आपने लाल रंग के कपड़े में बांध करके 4 सुपारियाँ इसमें डालनी है और इसकी गठरी बना करके आपने धन स्थान के ऊपर रख देनी है। यानी जहाँ भी आप अपना मनी रखते हैं, पैसे रखते हैं, वहाँ रख दीजिएगा। लेकिन अगर आप घर पर ही हैं तो आप स्वयं उन सिक्कों को निकाल करके लाल रंग के वस्त्र में डाल करके और साथ में सुपारियाँ डाल करके आप उसे धन स्थान पर रख लीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कारण से ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आपने इन चीज़ों को ऐसे ही नहीं जाने देना है, आपने इन चीज़ों का भरपूर लाभ लेना है और साल भर ये सारी एनर्जीज़ को संजो करके रखना है। आपके धन में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। कहते हैं जब आप आह्वान करते हैं कलश में सभी देवी देवताओं का, माता रानी का, माँ दुर्गा के सारे स्वरूपों का, तो आप सोचिए उस जल के अंदर कितनी शक्ति होती है, उन सिक्कों में कितनी शक्ति होती है। तो वो सिक्के आपके धन बढ़ाने के काम आएंगे, वो सिक्के आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। और कहते हैं कि इन सिक्कों को अगर आप संभाल करके रखते हैं तो आपके घर में अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। अब आती है, जल आपको बता दिया, सिक्के आपको बता दिए। अब आते हैं कि कलश पर रखा हुआ नारियल। अब ये नारियल भी कितना दिव्य होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि नारियल का, चलिए आपने या तो आप जल प्रवाह कर देते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि जल प्रवाह कर दीजिए, वो आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए। लेकिन आपको वो देवी नारियल है, वो पूजा का नारियल है, आप जल प्रवाह करना चाहते हैं तो कर दीजिए। लेकिन अगर आप चाहें तो उसका प्रसाद सारी कन्याओं को स्वयं भी आप खा सकते हैं, तो ये प्रसाद रूपी आप इसे ग्रहण कर लीजिए। जो उसके ऊपर के हेयर्स होते हैं उसे भी कहीं पैरों वैरों में नहीं आने देना चाहिए, उन्हें भी किसी पेड़ पौधों की जड़ में रख देना चाहिए। अब चुनरी आती है आपकी। चुनरी इतनी शुभता देती है
कि जैसे बहुत लोगों को अगर के एंजाइटी होती है, बहुत लोगों को गुस्सा बहुत आता है, बहुत लोग चिड़चिड़े ज़्यादा होते हैं, परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चुनरी अपने पास रखनी चाहिए। उस चुनरी के जो आप अपने जो शुभता की जो चुनरियाँ लेते हैं आप, जब अपने चुनरी का इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं कि अगर उसका एक छोर अपनी चुनरी के बांध करके भी आप रखते हैं तो भी आपके अंदर एक बड़ी अलग तरीके की एनर्जी आ जाती है। या फिर आप घर की कोई भी पूजा की सामग्री है, कुछ चीज़ें हैं, वो आप इस चुनरी में बांध करके अपने घर में रख सकते हैं। इनफैक्ट आप इस चुनरी को अपने धन स्थान पर भी रख सकते हैं, तो ये चुनरी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं वो खेतरी जो आपने बीजी हुई है, वो बहुत हरी हरी खेतरी आपकी बहुत अच्छे से माता रानी ने दर्शन दिए और बहुत अच्छी खेतरी है। वैसे तो गौ माता को खिला देनी चाहिए या फिर इसे जल प्रवाह कर देनी चाहिए, या फिर आप इसे अपने घर के जो गमले हैं, पौधे जो आपने लगा रखे हैं, उन गमलों में भी आप डाल सकते हैं उनकी मिट्टी और जो खेतरी होती है। लेकिन इसे पहले विसर्जित कर लेना चाहिए। एक बाल्टी, बकेट आप लीजिए, एक बर्तन बड़ा सा लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें इस खेतरी को डाल दीजिए। यानी खेतरी के ऊपर ऊपर तक पानी, ये खेतरी पूरी अच्छी तरह से बीच में विसर्जित हो जानी चाहिए। और ये आप अपने घर के आंगन, घर के अंदर नहीं लेकिन घर के आंगन में कर सकते हैं आप। जैसे जो बाहर हिस्सा होता है, घर के दहलीज के बाहर का हिस्सा, वहाँ पे आप ये कार्य कर सकते हैं। यानी घर से विदा करके आप खेतरी को विसर्जित करके उसका जितना जल और मिट्टी होती है उसे आप सारे गमलों में डाल सकते हैं। तो खेतरी का आप विसर्जन इस तरीके से कर सकते हैं। अब पीछे बचा आपका कलावा। कलावा जो नारियल के ऊपर लपेटा होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नारियल के ऊपर से कलावा उतार लीजिए और उसमें 9 गांठें लगा करके अपनी दाहिनी कलाई में आप उस कलावे को बांध सकते हैं। अगर कलावा बहुत लंबा है तो घर के सारे सदस्य उसके कुछ हिस्से करके, घर के सारे सदस्य उसमें 9 गांठें लगा करके अपने दाहिनी कलाई में बांध सकते हैं। कुछ समय तक बांधे रखिए, ये बहुत एनर्जी देता है, बहुत शक्तियाँ देता है। तो इन सारी चीज़ों का जो इस्तेमाल है बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। इसमें से कोई भी एक भी चीज़ को आपको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। माँ का आशीर्वाद आपके घर में है, माँ का आशीर्वाद पूरी तरह से आप ही के साथ बने रहे। उनकी हर एक मूल्यवान चीज़ों को आप अच्छे से संजो करके एक बहुत ही आदर सहित उसका प्रयोग कीजिए, ताकि आपके साथ माँ का आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहे। सो आपने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। देखिएगा साल भर माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।